और मुझे लगता है कि पार्टी जिस विजन के साथ काम कर रही है और पार्टी कहीं भी मुझे लगता है कि किसी महत्वपूर्ण कार्यकर्ता की उपेक्षा नहीं कर सकती है। और अभी भी मैं अपनी उम्मीदों पर कायम हूँ और आशावान हूँ कि पार्टी कहीं ना कहीं जो है इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार विमर्श करेगी। और मैं तो यहाँ तक कहता हूँ, देखो आज जैसे कि मकर संक्रांति का त्यौहार है और परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, हमेशा एक जैसी ऋतु रहती नहीं है। आज अगर मोदी जी और योगी जी जैसे कुशल नेतृत्व इस देश में है तो ये कहीं ना कहीं परिवर्तन का ही स्वरूप है। अगर परिवर्तन हुआ है तभी जाकर के इतना बृहत और इतना सक्षम नेतृत्व इस देश को मिला है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं साहिबाबाद विधानसभा में भी जो परिवर्तन की लहर है पार्टी उसे गंभीरता से लेगी और योग्य व्यक्ति का चुनाव करेगी, मुझे पूरी आशा है। अभी जैसे 12-13 विधायकों ने स्वामी प्रसाद मौर्य जी के साथ पार्टी छोड़ दी है, तो इसका क्या फर्क आपको लगता है कि पड़ेगा चुनावों पर? हाँ, मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि जिस तरह से आज से पहले तक पार्टी की जो विचारधारा थी और पार्टी कह रही थी कि हम उन लोगों को अवसर देंगे जो लंबे समय से राजनीति में है लेकिन उन्हें अवसर नहीं मिला है, तो मुझे जैसे कि अभी मैंने चैनल पे देखा है तो पार्टी का जो आत्मविश्वास था कि पार्टी की जो वो दृढ़ इच्छा शक्ति थी नेतृत्व परिवर्तन की, वो कहीं ना कहीं उसमें कमी आई है, गिरावट आई है, मैं देख रहा हूँ। और स्वामी प्रसाद मौर्य ने जिस तरह से पूरी पार्टी को एक कटघरे में ला करके खड़ा कर दिया है, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी आत्मविश्वासी पार्टी जिसके अंदर एक आत्मबल भी है, विजन भी है, सोच भी है, तो मुझे लगता है स्वामी प्रसाद मौर्य के इस रुख से पार्टी को विचलित नहीं होना चाहिए था और कहीं ना कहीं परिवर्तन होते रहने चाहिए। जैसे कि मैंने कहा, बिना परिवर्तन के सक्षम नेतृत्व तो सामने नहीं आ पाता है, तो इसलिए इस घटना से पार्टी को प्रभावित नहीं होना चाहिए। जिस प्रकार से पार्टी ने दूसरे चेहरों को मौका नहीं दिया, फिर से पुराने चेहरों को ही मौका दे रही है, तो क्या लगता है कि इस बार फर्क पड़ेगा या ये विधायक जीत करके फिर से सरकार बनाएंगे? अब देखिए, ये तो इन लोगों को भी पता है कि जिन लोगों को जनता जो है स्वीकार नहीं कर रही है, जिन लोगों से जनता त्रस्त है और पार्टी उन्हीं चेहरों को